अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बनाने वाला सूबा बलूचिस्तान, जो कि न सिर्फ मादनी वसाइल से माला माल है बल्कि अपने अंदर ही एक तस्वीराती अहमियत और सी पैक के तनाजुर में अगर हम बात करें तो गवादर को लेकर मरकज़ी हैसियत का हामिल है। लेकिन बदकिस्मती से बलूचिस्तान में मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ और बलूचिस्तान के अख्तर मुख्तलिफ हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ये चाहती हैं कि बलूचिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा हो और इस अदम इस्तेहकाम के बेनिफिशरीज़ वो इस वक्त परेशान हाल इसलिए हैं कि अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त एक तब्दीली आई है उसके बाद काफ़ी हद तक अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और बिलखुसूस बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे आलाकार अब भी बलूचिस्तान में मौजूद हैं जो दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस हैं और कुछ इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर होते हैं। लेकिन हालिया एक वाक़या रूनुमा हुआ है केच में। ये केच के बारे में आपको बताते चलें। केच, मकरान डिवीज़न, कलात डिवीज़न, पंजगूर, तुम्प, आवारान, मशके, ये वो एरिया है जहाँ से इस वक्त 5 सूबाई वज़रा हैं और सीनियर वज़रा हैं। ज़हूर अहमद बुलेदी वज़ीर आला बलूचिस्तान का ताल्लुक भी आवारान से है और ये कुद्दूस बिज़ंजो साहब, अकबर आसकानी साहब हैं, फ़िशरीज़ की मिनिस्ट्री असद बलोच साहब हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ पर एक तो क्राइसिस था गवादर का, आपको याद होगा कि वो लोग अब सरापा एहतजाज रहे। काफ़ी हद तक बलूचिस्तान हुकूमत की मदाखलत और वफाकी हुकूमत की मदाखलत के बाद लोगों ने अपना ये प्रोटेस्ट ख़त्म किया। लेकिन इन वाक़यात की रोकथाम के लिए बारहा मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के इस फोरम पर बार बार एक बात करता रहा और अक्सर हम मकरान डिवीज़न का जिक्र करते रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में जो सेंसिटिव एरिया है वो कलात डिवीज़न है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिवीज़न है, अपने अंदर 60 डिस्ट्रिक्ट रखता है। इसी तरह मकरान डिवीज़न है जिस एरिया में ये ब्लास्ट हुआ है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के गैर मामूली फ़ैसले जो है वो करना ज़रूरी है और किए भी गए हैं। लेकिन यहाँ पर बिखरी हुई आबादी है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, कहीं कहीं 5-5 किलोमीटर के बाद आपको एक घर नज़र आएगा। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस को डिप्लॉय करना, वहाँ पर उनको तैनात करना भी वक्त की आम ज़रूरत है। लेकिन हमारे 2 एहलकारों की शहादत के बाद गैर मामूली फ़ैसले किए जा रहे हैं और छापे मारे जा रहे हैं, कॉर्डन ऑफ किया पूरे इलाके को। इसी तरह बलूचिस्तान में बहुत सारे एरियाज़ में इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़े, मच का एक वाक़या दिल दहला देने वाला वाक़या, कोयटा शहर के अंदर वकला पर हमला दिल दहला देने वाला, उरमाड़ा का वाक़या जो कारकुनों पर हमला हुआ, 7 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए। अभी रिसेंटली एक क्वार्टर पहले ही हम कहेंगे कि 3 वाक़यात सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में, जिसमें सरियाब रोड, मेन ज़रगून रोड और इसी तरह तीसरा वाक़या भी रूनुमा हुआ कोयटा शहर के अंदर इनावा किली के एरिया में। तो ये दहशतगर्दी के वाक़यात बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान में गैर मामूली फ़ैसले कब किए जाएंगे, किस तरह किए जाएंगे। एक तरफ तो सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही है, दूसरी जानिब वहाँ पे मकामी लेवीज़ होती है जो, और फिर बलूचिस्तान कॉन्स्टेबलरी भी है और इसी तरह एंटी टेररिस्ट फोर्स। अब किस तरीके से इंतज़ामिया और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस आपस में कोऑर्डिनेशन करके इन दहशतगर्दों का कला कमा कर सकते हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरी पूरी कोशिश थी और मैं अब भी कोशिश में, हमारी टीम भी लगी है कि सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगो साहब, अगर उन तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, हमने बारहा कोशिश की है कि हम उनसे रब्ता करें। मैंने उनको कई मैसेजेस भी भेजे हैं क्योंकि उनका पोर्टफोलियो है, वज़ारत दाखिला उनके पास है, तो उन्होंने अभी तक कोई रिस्पांस मुझे नहीं दिया। कुछ और सूबाई वज़रा से भी मेरा रब्ता हुआ है, उन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। लिहाजा उनका होना भी बहुत ज़रूरी था ताकि वो अपना एक मौक़िफ़ दे सकें सिक्योरिटी की सूरत हाल को लेकर। लेकिन हमारा बड़ा अहम पैनल है जिससे हम गुफ्तगू करेंगे और बलूचिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स से लेकर पाकिस्तान की तस्वीराती अहमियत का हामिल बलूचिस्तान के लिए किस तरह के फ़ैसले किए जाने चाहिए, कुछ गैर मामूली, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैयर्स लिए जाने चाहिए और बलूचिस्तान की डायनामिक्स क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तारुफ करवाते चलें, हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान। नवाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी मेहरबानी जनाब। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें स्काइप से ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी भी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं और मारूफ सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब, आपकी भी तशरीफ आवरी का। अब मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन नवाब साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, आपके पास वज़ारत आला का कलमदान रहा, आपने ऐसे मुश्किल वक्त में कि जब एक दहशतगर्दी का ही बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ था, हज़ारा बिरादरी जो अपने लवाकिन को, मैयतों को लेकर उन्होंने धरना दिया और उसके बाद फिर गवर्नर राज लगा, बहुत सारी मुश्किलात सामने आई। नवाब साहब, ये मकरान डिवीज़न और कलाट डिवीज़न में दहशतगर्दी के पै दर पै वाक़यात हो रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि हमें कौन से इक़दाम करने चाहिए, कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो अब तक हमने नहीं किए हैं? और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे अफगानिस्तान की सरजमीन और मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज का जिक्र किया जाता है, मामला है क्या नवाब साहब? देखिए डॉक्टर साहब, बहुत ही आसान मामला है।
लेकिन बहुत मुश्किल। आसान इसलिए कहता हूँ कि आपकी विल हो काम करने की तो आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। बलूचिस्तान को मैं थ्रू एशियन जानता हूँ, मैं ओरिजिनल सन ऑफ सॉइल हूँ, अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान की इस सरजमीन तक, ठीक है जी। और उसके बाद जब बलूचिस्तान पहले बार सूबा बना तो मेरे वालिद पहले स्पीकर और पहले पश्तून चीफ मिनिस्टर रहे बलूचिस्तान के, और मैं सब चीज़ों को बचपन से लेके आज तक जानता हूँ। जैसे आपने फरमाया 2013 में जो बलूचिस्तान मुझे मिला था और मैंने जो काम किया वो बोलने की जरूरत नहीं है, वो बयान नहीं करूंगा, ठीक है जी। बगैर वजीर लिए किसी हद तक मैंने सारा बलूचिस्तान लेवल करके बराबर करके दे दिया जी। फिर बकरान डिवीजन में आपको बताऊं, जब मेरे वालिद चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ये नया डिवीजन बनाया था। उनका विजन ये था कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं और इनकी पॉलिटिक्स में थोड़ी सी से बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी एंटी स्टेट बातें करते थे उस वक्त भी, लेकिन ये कि इनको दरम्यान में सामने लाना है। अब बहुत आसान सी बात है, अफगानिस्तान की सरजमीन यकीनन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इंडिया बिल्कुल हेल बाउंड है, वो कभी नहीं छुपाता कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या करना है, बलूचिस्तान के साथ क्या करना है। तो मसला ये कि विल चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव विल नहीं है जी। आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बिल्कुल फर्स्ट क्लास, मिलिट्री फोर्सेस और पैरामिलिट्री तो बहुत फर्स्ट क्लास, लेकिन दूसरी जो है उनमें अब ये है कि पॉलिटिकली ऐसे लोग भी भर्ती हो गए, नेवीज हो गए, पुलिस हो गई, जिनकी अपनी जो है ना कोई वर्क नहीं थी, वो लोग आ गए हैं। उनके अंदर भी इस वक्त क्या कहते हैं उसको, वो जो सफाई करने का माहौल रखना चाहिए इनको। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पैंडेमोनियम है। और फिर बदकिस्मती ये कि यहाँ पे कुर्सी कुर्सी की गेम चल रही है और कुछ भी नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब आवारान से इनका ताल्लुक है, इनके एक करीब मित्र जो होते थे, इनके चाचा थे या इनके वालिद के कुछ अजीज थे, उसके लिए मेरे वालिद ने असेंबली सस्पेंड करवा के अपना दूसरे सारे से प्रोग्राम को असेंबली के इनके लिए कहा कि आप इसको वो ले लें, इसको इसके ऊपर बहस कर दें। तो ये खानदान उस वक्त से है, लेकिन ये कि इसमें कोई बिल बिल्कुल नहीं है, विजन पॉलिटिकल कोई भी नहीं। आपने फरमाया इतने सारे मिनिस्टर वहां से, चीफ मिनिस्टर आवारान से, इस वक्त जो है ना वो पिवट जो है वो आवारान है, इसी को ठीक करना है। आपकी फोर्सेस काम कर सकती हैं, लेकिन ये है कि आपकी बिल होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव नकायस है। नवाब साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, बड़ा अहम आपने नुक्ता छेड़ा है, क्योंकि फिर सिब्बी का एरिया और फिर मच के जो वाकयात हैं वो भी बहुत ज्यादा हुए, उन पर भी हम आपसे बात करेंगे, खासतौर पर नाड़ी बैंक को लेकर इन पूरे एरियाज में। लेकिन ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊंगा, क्या समझते हैं आप इस वक्त, जिस तरीके से नवाब साहब ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंक्लूडिंग एफसी की मैं बात जरूर करूंगा क्योंकि मेरा ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, तो एफसी की जो कुर्बानियां हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेविस की कुर्बानियां भी हैं जो वहां की मकामी पुलिस है, लेकिन कोऑर्डिनेशन का कुछ फुकदान है, क्योंकि हमने यहां लगी लिपटी बात नहीं करनी। अगर मौसर एक मरबूत और मजबूत कोऑर्डिनेशन हो तो स्कैटर्ड पॉपुलेशन में भी बासानी हम इनका ताकुब कर सकते हैं दहशतगर्दों का, जो कि किसी और की ईमा पर, दुश्मन की ईमा पर उनके आलाकार बने हुए हैं। तो आपको क्या लगता है सर, वजूहात क्या हो सकती हैं? देखें, बात यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे अहम सूबा पाकिस्तान का जो है वो है हमारा बलूचिस्तान। अगर बलूचिस्तान में अमन हो जाता है तो हमारा CPF मनसूबा कामयाब हो जाता है, गवादर पोर्ट ऑपरेशनल हो जाता है और हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेते हैं। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि इसको हमने कैसे हल करना है। देखें, ये इस्लामाबाद में बैठ के इनका मसाइल का हल नहीं हो सकता। इस्लामाबाद शुड कम टू कोयटा एंड दे शुड सिट, चाहे एक हफ्ता लगाएं, सबको सुने और उनकी प्रॉब्लम दूर करें। गवादर की प्रॉब्लम जो हुई है, नहायत इनकॉम्पिटेंसी थी गवर्नमेंट की कि एक महीना वहाँ पर प्रोटेस्ट होते रहे एंड नोबडी बॉदर्ड। कैन वी अफोर्ड, लोकल्स हैं, आप वहाँ पर डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, गवादर का पोर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो आप उनको फैसिलिटी दो दें। आपने ना उनको पानी दिया, उसके बाद ना वहाँ पर बिजली है, राइट, टैंकर चलते हैं। सबसे पहले आप उस एरिए को सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक करते हैं, लोग खुशहाल होंगे तो वो गुर्बत की वजह से होस्टाइल इंटेलिजेंस के आला कारनी बनेंगे। बिल्कुल ठीक। चाइनीज भी जब आते हैं तो वो हमेशा आके ऐसी जगह में पहले डेवलपमेंट करें, लोगों को कंफर्टेबल बताएं, उनको उधर ही जॉब दें। जब अब जॉब मिल जाती है तो वो फिर ऐसे उल्टे काम करने बंद कर देते हैं। नहायत नाअहलिया हम लोग। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब बदकिस्मती ये भी है कि जिन दिनों में ये वाकयात हो रहे थे या प्रोटेस्ट हो रहा था तो बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो अपने वज़रा के इंतखाब और चुनाव में लगी हुई थी और एक रस्साकशी तो डेफिनेटली चल रही थी। लेकिन ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतना हसास नौयत के वाकयात के बाद
रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए, हुकूमत को अपना मौक़िफ़ भी देना चाहिए और इस पर गैर मामूली फैसले करने चाहिए। और इसके साथ नंबर 2 बात यह है कि हमें पता है कि बलूचिस्तान में अभी भी वहाँ पर वहाँ पर स्पॉयलर्स हैं, रॉ के जो उनके पे रोल्स के ऊपर हैं। 1% या 0.5% हमारे कुछ बलोची भाई हैं जिनको उन्होंने जो है वो तफर किया हुआ है, उनको ब्रेन वॉश किया हुआ साइड पे ब्रेन वॉश किया हुआ है, लेकिन वो दे कैन बी कंट्रोल। उनको रीच करने के लिए यू हैव टू मूव फॉरवर्ड और उनकी सुने प्रॉब्लम। हर एक की प्रॉब्लम है सोशो इकोनॉमिक। जहाँ पर आपने मुझे बताएं वहाँ पर आपने उनका बाहर से आके डॉलर आते हैं, आपने उनको नहीं रोका। उनका रोजगार है ईरान से छोटी मोटी वो लेके आते हैं, जिसको तजारत कहते हैं, सामान लेके आते हैं। जो गरीब लोग हैं थोड़ा पेट्रोल मोटरसाइकिलों में ले आते हैं, उनका रोजगार ये। या तो आप उनको अल्टरनेटिव रोजगार दें, उसके बाद आप पाबंदी लगा दें और उनको इन चीज़ों में मत रोकें। यही चीज़ें जो रिजर्वमेंट क्रिएट करती हैं, मुझे समझ नहीं आती कि हम इन चीज़ों को क्यों नहीं करते। नंबर 2, अफगानिस्तान को हमें बड़ा क्लियर अल्फाज में बात करनी चाहिए कि व्हाट वाज पॉसिबल वी आर डूइंग फॉर अफगानिस्तान। हमने अभी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बुलवाई है, दुनिया को हम बता रहे हैं, दुनिया को नाराज हमने कर लिया। अमेरिका हमारे से नाराज है कि हमने अफगान तालिबान को सपोर्ट किया है अमेरिकन को फेल होने के लिए। लेकिन सर अमेरिका पे प्रेशर तो पड़ा है, अब तो कुछ इमदाद का ऐलान भी हुआ है और अमेरिका पे प्रेशर बिल्कुल पड़ा है, लेकिन साथ ही साथ देखिए अफगान तालिबान की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान की तरफ। उनको वो टीटीपी को क्यों नहीं वहां से निकालते हैं, क्यों मना नहीं करते हैं कि यू विल नॉट डू एनीथिंग इन पाकिस्तान। जब उन्होंने कहा हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, मीन्स के यू हैव टू इंश्योर आप वो उनको मना करें, ताकि पाकिस्तान भी कहे जी हमारे लिए भी आपने कुछ किया है। हम अमेरिका के लिए भी करते हैं, अफगान तालिबान के लिए भी करते हैं, दुनिया के लिए करते हैं। व्हाट वी गेट इन रिटर्न? नथिंग। तो बात ये कि हमें भी अपने टाइम दी। इस वक्त अफगान तालिबान को जिस वक्त तक वो इकोनॉमिक तरक्की करके मुस्तकम गवर्नमेंट बना लेते हैं, इकोनॉमिक एड मिल जाती है, दैट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी। अभी बात करें उनसे, अभी कहें कि नाउ वी वांट दिस, हम आपके लिए ये कर रहे हैं। एटलीस्ट तालिबान को अगर आपने मुज़ाकरात के लिए लाना है तो हमारी मर्जी के मुज़ाकरात कराएं, वरना आप उनसे धकेलें, पाकिस्तान में आने दें। वी विल प्ले हेल विद देम। हमारी फौज तैयार बैठी हुई है। ये चीज़ें अगर हम करते हैं तो फिर देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। बलूचिस्तान में अमन हो जाए, अफगानिस्तान में अमन हो जाए, आपकी सेंट्रल से कनेक्टिविटी हो जाती है। चाइना अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव बना लेता है, बलूचिस्तान में अमन होता है तो हम अपना सीपैक मनसूबा बना लेते हैं। तो ये हमें बड़ी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है पाकिस्तान की हुकूमत को बिल्कुल इसके ऊपर 10 कदम आगे जाके इन मसाइल को हल करना। ठीक है, मैं ब्रिगेड साहब आपकी तरफ आऊँगा। नसीम सिद्दीकी साहब, क्योंकि सहाफ़ती अक़दार भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर और अपने जो कलम हैं उनको सच्चाई के आब ज़मज़म से धोकर लिखने की भी ज़रूरत है कि बलूचिस्तान को फोकस करें, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। रेकोडेक है, सेंदक है, कासा मार्बल है, चमाउलंग है, कोल माइंस हैं। इस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 10 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं बलूचिस्तान, जिन्हें प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जा सके, कर लिया जाए तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सकता है। हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया ब्रिगेडियर साहब ने भी कि गवादर के लोगों का जो मसला है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। एक तो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज़ की तरफ भी हमारी तवज्जो दिलवाई ब्रिगेडियर साहब ने, और डेफिनेटली हैं। जब कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, अगर दुश्मन, कलभूषण यादव की स्टेटमेंट आपके सामने, उन्होंने मकरान डिवीजन का ही जिक्र किया ना कि गवादर में उन्होंने नेटवर्क फैलाया हुआ था। तो नसीम सिद्दीकी साहब, लोहे को लोहा काटता है तो काउंटर स्ट्रेटजी हमारी ये होनी चाहिए कि हम उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट करें, हम उन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, हम उन एरियाज के लोगों को मेन स्ट्रीम में लेके आएं, हम उन एरियाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाएं, उनको हम जॉब्स दें, ताकि वो अपनी इस रविश से या जिनकी ब्रेन वॉशिंग हुई हुई है या उन्हें जो गलत मिसगाइड किया गया है वो ट्रैक पर आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। बात यह है कि बलूचिस्तान आप देखें कि लैंड वाइज पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलाका है, सबसे बड़ा सूबा है, और वहाँ पे आप उनको देख आ रहे हैं। फिर देखें कि अफ़गानिस्तान की ईरान के बॉर्डर उनके साथ मिलते हैं। तो जब तक आप उनको डिप्राइव रखेंगे, बेरोज़गारी अगर वहाँ पे बढ़ेगी तो जो फ़ायदा उठाने वाले हैं वो उनसे फ़ायदा उठाएंगे। जैसे आपने कलभूषण की बात की, देखें किस तरह आराम से वो ईरान से दाखिल होता था, किस तरह उन्होंने दहशतगर्दी की। तो और वो इन्हीं एरिया से पकड़ा गया, माशकेल के एरिया से वो पकड़ा गया। बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है बलूचिस्तान। हमें चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको प्रायोरिटी पे जाए। आप इकनॉमिक्स की बात करते हैं, पाकिस्तान की मुआशियात की बात करते हैं कि मुआशी हालत दुरुस्त नहीं है, सी पैक का जिक्र आता है। तो भाई ये बेहतर किस तरह होगा जब तक आप बलूचिस्तान पे तवज्जो नहीं देंगे। आप चाहते हैं कि ग्वादर पोर्ट जो है वो
एक जो है वो गेम चेंजर बनेगा, लेकिन उस इलाके के लोगों को आपने क्या दिया है? जब आप कुछ नहीं देते तो दूसरे लोग आके उनको वरगला के फायदा उनको उठाते हैं। फायदा उठा लेते। तो इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि हम जो दहशतगर्दी की जंग से बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं, 80,000 का अक्सर जिक्र होता है, लेकिन मेरे ख्याल से अब तो तादाद 1 लाख तक पहुंच गई होगी, क्योंकि रोज़ाना हमारे कोई ना कोई जो फोर्सेज हैं उनके लोगों के ऊपर दहशतगर्दाना हमले होते हैं। पाक फौज ने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई, रद्दुल फसाद, ज़रब असद, देखे ना कितनी कहाँ तक स्वात तक और जो है, इंटेलिजेंस वो कब्जा बेस्ड पहुंच गया ऑपरेशन था। किए गए, बहुत बिल्कुल मौसर तो ऑपरेशन ये थे। उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि हमें तालिबान से बात करनी चाहिए कि कहाँ पाकिस्तान मरा जा रहा है। आपने इतनी बड़ी यहाँ कॉन्फ्रेंस कराई कि अफगानिस्तान में क्राइसिस ना आए। हम अफगानिस्तान अब के फेंसिंग लोगों का भी को, इशू आया सामने, फेंसिंग पर भी अफगानिस्तान बिल्कुल के ठीक है ब्रिगेडियर बरदराना साहब जो ने। ताल्लुकात हैं उनके हम बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं कि वहाँ पे भूख नंग ना आ जाए, वहाँ पे लोगों की जो है वो डेथ्स ना हो जाए। तो आप पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या कर रहे हैं? अगर आपकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है तो आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान की तो ज़मीन कभी भी अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल हुई, बल्कि आपने देखा कि जो भी खुराक के ज़खायर हैं, किसी भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांजिट ट्रेड है, वो पाकिस्तान के ज़रिए होती है। तो पाकिस्तान को उसके रिटर्न में क्या मिलता है? बात बलूचिस्तान की हो रही थी, तो बिल्कुल जब आप नाराज़ लोगों को बात करते हैं कि उनको मना लिया जाए, या आप कामयाब नौजवान प्रोग्राम की बात करते हैं, आप एहसास प्रोग्राम में इतने पैसे दे रहे हैं, तो उसमें बलूचिस्तान का क्या हिस्सा रखा गया? बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर बलूचिस्तान पे तवज्जो नहीं दी गई तो फिर बहुत हालात जो ऐसे हाथ से निकल जाएंगे। देखिए अभी भी दहशतगर्दी का अगर मौका मिलता है तो वो बलूचिस्तान के अंदर ही होता है। और बिल्कुल ये सी पैक को नाकाम करने के लिए है। इसमें रॉ के एजेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं, अगर नहीं भी मौजूद तो वो लोकल लोगों को हायर कर लेते हैं उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा के। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादातर तवज्जो वहाँ दी जाए, उनको सारे बेनिफिट्स दिए जाए, तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, पानी जो रोज़ की ज़रूरत है, उसके अलावा गैस है जो वहाँ से गैस निकलती है उसमें से उनको शेयर मिले। अक्सर देखा जाता है कि कोयटा में चूल्हे जो है वो ठंडे पड़े हुए, तो कम जी से हाँ। कम जहाँ से गैस निकल रही है उनको तो उसका शेयर मिलना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और बल्कि एक बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस्लामाबाद में बैठ के बलूचिस्तान के फैसले नहीं करने चाहिए, उनको जाना चाहिए, कोयटा जाए, बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों में जाएँ, वहाँ उनके हालात देखें। और स्पेशल पैकेजेस जैसे सिंध के लिए, कराची के लिए, दूसरे बिल्कुल। इलाकों के लिए अनाउंस होते हैं, वो बलूचिस्तान के लिए भी बिल्कुल आपने अनाउंस होने ठीक कहा, चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं आपकी तरफ आऊंगा नवाब साहब। बदकिस्मती हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, हमारी टीम भी पूरी कोशिश कर रही है कि मीर ज़िया लांगो साहब जो है वो अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन उनसे रब्ता हमारा मुसलसल कोशिश के बावजूद भी नहीं हो रहा। नवाब साहब ये बताएं कि जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, नसीम सिद्दीकी ने भी कहा, नो डाउट बलूचिस्तान के जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है, पेट्रियटिज्म है, वहाँ पे वो आपकी गुफ्तगू से भी छलकता है। और एक मनफी प्रोपेगंडा है, सिर्फ मीडिया की जीनत बनने के लिए सोशल मीडिया पे ये प्रोपेगंडा होता है कि जी एक मखसूस टोला है या बलोच उसके साथ नाम के साथ जोड़ा जाता है। आई एम सन ऑफ दिस साइल, मैं खुद भी उसी सरजमीन से मेरा ताल्लुक है। मुझे तो कोई ऐसा शख्स, एक आम आदमी कभी ऐसा नहीं मिला जो इस तरह की सोच, मनफी सोच रखता हो या इस तरह की बात करता हो। लेकिन एक बात तो सच है नवाब साहब, पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या करें? आपके लिए एरियाज क्लियर करें, चमाउलंग आपके लिए क्लियर किया, चमाउलंग लेवीज फोर्स बनाई, उनकी तनख्वाहों का मसला हमारे सामने आया, बहुत कम पैकेज था, बहुत कम सैलरीज थी। आपका पूरा कलात डिवीजन, मस्तोंग जैसा एरिया जिससे साबिक 2 वज़राए आला और इस टाइम पर भी उधर वहां से सूबाई वज़रा हैं, उस इलाके को भी क्लियर किया। तो सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस कम से कम क्लियरेंस कर सकती हैं, वहां पे दहशतगर्दों के स्लीपर सेल्स का खात्मा कर सकते हैं। लेकिन इंतजामी उमूर और फाइनेंशियल मैटर्स के लिए तो वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां के मकामी जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने ही वहां पे ज्यादा से ज्यादा फंड यूटिलाइज करना है। देखिए डॉक्टर साहब, सॉरी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं आपसे अर्ज करूं कि बलूचिस्तान की बदकिस्मती कि बलूचिस्तान से बाहर के लोग जो हैं वो बलूचिस्तान को ये समझते हैं कि ये एंटायरली सारी की सारी बलोच लैंड है, ये हमारी मुश्तरका है। आप जानते हैं वी आर सन्स ऑफ सॉइल, हजारों साल से हम एक साथ यहाँ पे रह रहे हैं, हर एक की अपनी अपनी डोमेन है। मुझे भी वहाँ पे बलोच समझा जाता है क्योंकि मैं बलोचों का हूँ, मैं पश्तून हूँ, आपको पता है। और मैंने यील्ड किया, मैंने बलूचिस्तान के लिए सर्विस की, मेरी आंखें ऊंची हैं। मसला ये था कि मैं अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए सोचता था, अपने सूबे के लिए सोचता था। बगैर काबीना के मैंने काम करके दिखाया जी, मैं एक डायरेक्शन दिया करता था। बदकिस्मती इस मुल्क की अभी ताज़ा जाम साहब को निकाल के कद्दूस साहब को ले आए जी। कद्दूस साहब की डिक्शन ये है कि वो कहते हैं जी जितने MPAs हैं वो अपने इलाके के CM है। अब जब
65 CM में आप फंस जाएंगे तो मामला कैसे बनेगा। एडमिनिस्ट्रेटिवली मसाइल है सारे के सारे। हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हैं उसमें भी बहुत से लोग हैं जो कि कुछ ना कुछ खाना चाहते हैं जी। क्या खाना चाहते हैं वो आप सब समझते हैं जी। ये गरीब आवाम बिल्कुल कोई नाराज नहीं है पाकिस्तान से। चंद लोग हैं जिनकी जो है ना फंडिंग बड़े लोग कर रहे हैं। बलूचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 20 लाख मुश्किल है जी। घर कितने होंगे? उन घराने को अगर आप पैसा देना शुरू कर दे तो भी बेरोजगारी खत्म हो सकती है। एक पॉलिटिकल विल चाहिए हाई लेवल की। लम्हे फिक्रिया ये है कि हम आवाम को बिल्कुल नहीं सोचते। बलूचिस्तान की आवाम बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, बहुत ही सादे लोग हैं। वो कभी भी अपने इस छत के खिलाफ नहीं होंगे। सरदार अब्दुल्ला बेगल को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने खुद कहा था कि हम आज़ाद हो गए, आज़ादी कहाँ रखेंगे। ऐसा ना हो कि हम आसमान से गिरे खजूर पे अटके। देखिए ये सारी की सारी पॉलिटिकल रैंगलिंग हो रही है। नए नए लोग रोडों से उठा के लाके बड़े लोग बना दिए गए हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता ज्यादा। अच्छा नवाब साहब, एक और बात यहाँ पे बड़ी अहम है, क्योंकि आपने अभी जिक्र ही कर लिया तो हम फाइनेंशियल इश्यूज की बात कर रहे हैं। लोगों का वहाँ पे मसला एक मुआशी भी है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। गवादर का तो मैं खुद गवाह हूँ, मुझे पता है, मेरा इलाका है, वहाँ पे तो 15,000 से 20,000 तक एक टैंकर पानी पीने का मिलता है गवादर के लोगों को। तो फिर तो वो सरापा एहतजाज होंगे। अवारान में एक जलजिला आया था, शहबाज शरीफ साहब उस टाइम वजीर आला थे, वो ये कह रहे थे कि जी हम उसको अवारान को मॉडल सिटी बनाएंगे। क्या वाकई वो मॉडल सिटी बना? वो जिनके घर मुनहदम हो गए थे, घर गिर गए थे जिनके, क्या उनको कंपलसेट किया गया? कोई कंपलसेशन हुई? मुझे तो नहीं लगता कि अब तक ऐसी कोई डेवलपमेंट हुई हो। मैं आपसे अर्ज करूं कि डेवलपमेंट हुई है। कुछ लोग जो इन्वॉल्व थे, जिसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और NGO, जो मसला है पाकिस्तान का, इन लोगों ने अपने घर बनाए बड़े जबरदस्त किस्म के, मतलब जहां पे इनके अपने घर हैं। आवाम के लिए कुछ नहीं किया, आवाम के लिए करेंगे। आवाम बहुत ही खूबसूरत है। मैंने आपसे अर्ज किया पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी नहीं बात कर सकते वो लोग। हाँ, कुछ बड़े लोग, ताकतवर लोग जो हैं, जो कि गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, वो अंदर से जो है ना मिले हुए हैं कि भाई ठीक है, मेक अ सिचुएशन सो दैट वी कुड गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। 5वीं इंसर्जेंसी है, पैसे दे दे के लोगों को सरेंडर करवाया जा रहा है और वो सरेंडर करने वाले फिर दोबारा जो है ना वापस जाके अपना काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल पेंडोमोनियम और ये जो हमारा फिरका परस्ती है हमारी सियासत में, आपको मैंने पहले अर्ज किया कि ये चीफ मिनिस्टर साहब गेम छोड़ दे खेलना, मिनिस्ट्री वो आवाम के लिए निकले, काम करने के लिए, फिर तो ठीक है। मेरे कानों तक ये बातें आती है और मैं खुद रहा हूँ जी, मैंने देखा है, मैं जानता हूँ। मैं सनफ सैल हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, जैसे तो मैं सोसाइटी का भी डॉक्टर। वैसे नवाब साहब एक बात है, गिला बिल्कुल बनता है, विफाक से गिला बनना भी चाहिए, लेकिन एक मेरे लिए सवाल बड़ा हैरान है। मैं माजरत भी आपसे चाहूंगा क्योंकि इस वक्त आपके पास भी पोर्टफोलियो नहीं है, मनसब नहीं है, लेकिन जब हमारे पास वुज़राए आला होते हैं, चीफ ऑफ जालावान कहां से आया? बलूचिस्तान से आया सर, पंजाब से नहीं आया। चीफ ऑफ सारावान कहां से आया सर? पंजाब से नहीं आया, किसी और सूबे से नहीं आया, वो खुजदार से आया। इसी तरीके से नवाब बुख्ती आया, इसी तरीके से मरी साहब तशरीफ लेकर आए, खैर बख्श मरी थे। सब के सब इक्तदार में सब के सब शरीक हुए। उस वक्त जब हुकूमत मिलती है, जब पोर्टफोलियो होते हैं, मिनिस्ट्री होती है, तो सब अच्छा होता है। लेकिन जब वो इलेक्शन में हार जाते हैं या वो अपोजिशन की बेंचों पे जाके बैठ जाते हैं, एहसास महरूमी भी याद आ जाता है, विफाक के साथ नाराजगियां भी आ जाती हैं, हमारे साथ जुल्म और ज्यादती भी होती है। तो उस वक्त तो जुल्म और ज्यादती ये खुद कर रहे होते हैं। Am I right? Yes, you are 100% right. You are in the bullseye. आपने बिल्कुल वहाँ ही किया जहाँ पे लगता है। इसको मैं आपसे करूँ कि आपने नवाबों के नाम लिए, सब ग्रेट थे जी। सिवाय इनमें मैं और मेरा वालिद जो थे, 30 लोग थे और कुछ बाकी सब दूध के दूल्हे हुए और बहुत बड़े लोग थे जी। हमने सर्विस की, बलूचिस्तान की हमने सर्व किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। जिन नवाबों का आपने नाम लिया, अगर वो चाहते, अभी गैस की बात हो रही, लोग ठोक के कहते कि जी गैस चाहिए बलूचिस्तान को, नवाब अकबर बुख्ती तो रॉयल्टी लेते रहे ना सर, रॉयल्टी लेते रहे ना अपने लोगों के लिए, जो है गैस के वहां डिस्ट्रीब्यूशन का इंतजाम करते। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर वो चाहते तो एक लाइन नहीं निकल सकती थी डेरा मुफ्ती से, जब तक कि डेरा मुफ्ती को गैस नहीं मिलती। मैं सनफ सोहेल भी हूँ और मैं सियाल यानी कि इक्वल भी हूँ सबका जी। मैं सबको जानता हूँ, हमने खुद फेल किया है और वहाँ बाहर जो है पंजाब से हमको इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। मेरे खिलाफ, मेरे वालिद के खिलाफ क्या क्या नहीं हुआ, ठीक है जी। हमने सर्विस करनी है अपने आवाम की। आज 21st सेंचुरी में है हम, 21st सेंचुरी आगे जा रही है। पानी ग्वादर है, ग्वादर में पहले पानी देना आप जी, पानी बनता फिर तो ठीक था। मुझे अब भी शहबाज शरीफ का वो कहा याद आ रहा है, एक बच्ची ने हमारी ग्वादर की ने कहा कि इधर हमको तो ये मिनरल वाटर मिल रहा है,
वहाँ हमको पानी नहीं मिलता। आपको भी याद होगा वो शहबाज शरीफ साहब का क्या कहा, वो नफरतें फैलाता जा रहा है कि हर कोई तो इन नफरतों का कम करने की कोई भी कोशिश नहीं करता। हम जितने आते हैं कुर्सी पे सब ग्रेट है जी, और जो करके जाते हैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता कि ठीक नैब है ये फलाना ये। नवाब साहब आता हूं मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। ब्रिगेडियर साहब, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, ये बड़ा एक अहम नुक्ता है बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान का मसला पॉलिटिकल भी है लेकिन पॉलिटिकल से भी ज्यादा फाइनेंशियल है। एक शख्स भूखा है, उसको भूख लगी है, तो भूखे को जितना आप पानी पिला दें, तसल्ली दे दें, ना ही तसल्ली से उसका पेट भरता है, ना ही सिर्फ पानी पिलाने से उसका पेट भरता है। उसको रोटी चाहिए, उसको गंदम चाहिए, उसको अनाज चाहिए। यहां पे मसला ये जरूर रहा है और उस पर खुल के बात करनी चाहिए, और बलूचिस्तान के लोग भी अपने दिल की बात जरूर करें। और ये बात जब तक खुलेगी नहीं, बात सामने नहीं आएगी, तो हम इसको समझेंगे नहीं। तो बलूचिस्तान को क्या आप नहीं समझते कि तमाम पाकिस्तान से एक अलहदा डील करना चाहिए इस वक्त पाकिस्तान को? अगर हम कहते हैं कि वहां गुर्बत है, अगर हम कहते हैं वहां पे अफलास है, अगर हम कहते हैं वहां पे ज्यादतियां हुई हैं, अगर हम समझते हैं कि वहां पे एहसास महरूमी है, तो फिर उसको, उस मसले को भी तो हल करना है ना सर, बोलना तो नहीं है सिर्फ। डॉक्टर सजाद, इतनी ज्यादती है। मैं ऑनेस्टली आई एम फ्रॉम पंजाब से हूँ, मैं अभी कराची में रहता हूँ, लेकिन बहुत ही नाइंसाफी है। और हमारे बलोच भाई, आप मुझे ये बताइए, अच्छा है कि हमारे बलोची भाई हमारे साथ त्रिपुरा में भी हैं, मुझे ये बताएं 50 से 60 हज़ार टोटल बलोची हैं टोटल, मेरे अंदाजे के मुताबिक। ज़्यादा इनको पता होगा, आपको भी पता होगा, बल्कि कितना डिफिकल्ट आसान है। अब जिन एरिया में बोर हो सकता है, ट्यूबवेल लग सकता है, वहाँ उनको ट्यूबवेल फ्री लगा के देंगे। जो ही वहाँ पर आबादी होगी, उनकी ज़मीन आबाद होगी, उनकी जेब में पैसा जाएगा, वो अपनी दुनिया में मगन हो जाएंगे, वो अपनी फैमिली में मर जाएंगे। बिल्कुल। बच्चे जो उनके जवान बच्चे होते हैं, जो ही उनको रोजगार मिलेगा, वो बच्चों की शादी होगी, उनके 2 बच्चे होंगे, वो अपनी फैमिली मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। यही है सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो हम कहते हैं। सेकंड, जहां पर ये नहीं है, क्या मुश्किल कितने 20-15-20 अरब रुपए की बात है, पूरे अपने मुल्क पे दोस्त कितने अरबों रुपए ये खर्च करते हैं हम, पंजाब में, सिंध में, KPK में। आप वहां पर जो, जहां पर ऐसी चीज नहीं है, उनको 50 बकरियां अगर आप एक फैमिली को दे दें, आप देखिए उनका रोजगार कहाँ का कहाँ चला बिल्कुल सही कह जाएगा, रहे हैं। मसरूफ भी हो जाएंगे। नंबर 3, जितना बलोचिस्तान गवादर डेवलप कर रहे हैं, मेक इट कंपल्सरी कि ओनली बलोचीज विल बी गिवन अ जॉब। पहला तो ये कंडीशन लगाए ना आप, फिर उनको वहां पर कंफर्ट करें। जब आप कंफर्टेबल नहीं करते हैं, तो वो फिर दे फॉल टू डिफरेंट पे। आप रॉ भी आ जाएगी उसमें, NDS भी पहले आ जाती, CIA भी आ जाएगी, और इजराइल की मुसाद भी आ जाएगी, सब आ जाएंगे इनके अंदर। सो एक तो ये हमें हर हालत में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि हमने वहाँ पर सोशो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट और कंडीशन को बेहतर करना है। सेकंड, इतना रिकॉर्ड वहाँ पर है, इतनी मादियाँ निकलती हैं, तबाह करके रख दिया कि चीफ जस्टिस, एक तो आपके इफ्तिखार साहब ने सत्यानाश कर दिया है रिकॉर्डिंग का। अभी भी उसको आप लेके चले, कितने बिलियन डॉलर्स हमें रॉयल्टी मिलेगी, हम कितना बलोची अवाम के लिए कर सकेंगे, 60 लाख लोगों के लिए, जो कि हमारी मेरे ख्याल में एक छोटे शहर की आबादी है, उतनी बलोचिस्तान की आबादी है, कराची की 3 करोड़ आबादी है। हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? वी मस्ट डू इट, एंड दैट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। एंड सेकंड, आपके जो बलोच चीफ मिनिस्टर बनता है, जब वो आता है सब भूल जाता है। ही हैज टू वर्क फॉर बलोचीज, अपनी कौम के लिए तो काम करें आप, वहां पर ला के लें उनके लिए, उनको तालीम के लिए और आला सहूलतें दें, IT में लेके जाएं उनको, एग्रीकल्चर इंप्रूव करें, उनकी एनिमल, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, लाइफ स्टॉक को बना के दें, और फिर गवादर को डेवलप करें। इतनी अच्छा, दुनिया की हॉस्टाइल एजेंसीज आर वर्किंग ओवर देयर। अगर बलोचिस्तान हमारे साथ नहीं है, तो ना हमारे पास गवादर पोर्ट है, ना हमारे पास इतनी बड़ी मादनियात हैं जो कि अभी भी अनटैप्ड हैं। और फिर इसी, ये हमें चीज़ें सोचनी, अब सोचने का वक्त आ गया, हमें सबक सीखना चाहिए पुराने जो हमने गलतियां की हैं। नाउ इज द टाइम फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए, आई विश के समबडी इज लिस्टिंग दिस प्रोग्राम, जाएं बलोचिस्तान में, 2 हफ्ते लगाएं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, मुझे समझ नहीं आता कि इस्लामाबाद में सारा वक्त क्यों गुजारते हैं। हाउ मेनी टाइम ही हैज विजिटेड बलोचिस्तान, हाउ मेनी टाइम इज विजिटेड सिंध। ये एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसको ख़त्म करें, और इसमें बेहतर है सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंडीशन, जॉब दें लोगों को। आप मीर साहब, ब्रिगेडियर साहब, मीर साहब, काफ़ी हमारी तगोदो के बाद अब उनसे हमारा राब्ता बहाल हो गया है। हम बात करेंगे सूबाई वजीर दाखिला मीर ज़िया लांगो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मीर ज़िया लांगो साहब इस वक्त हमारे पैनलिस्ट में नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब हैं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब और नसीम सिद्दीकी साहब। हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान के मामलात को लेके।
मकरान डिवीजन, कल्लात डिवीजन अरसे दराज से दहशतगर्दों के निशाने पर है। ज़हूर बुलेदी साहब, कुदूस बिजिंजो साहब, अकबर अस्कानी साहब, असद बलोच साहब, इससे पहले वज़रा, वज़ीर आला तक का ताल्लुक भी वहीं से है। इंतजामी मामलात हैं, क्या वजूहात हैं कि पै दर पै ये वाकयात हो रहे हैं और हमारे एहलकार वहां पे शहीद हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले सबको मेरा सलाम। देखिए, आपको पता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान उस खत्ते में जहाँ एक इंटरनेशनल टेररिज्म चल रहा था, हमारे हमसाये मुल्क में आके सैकड़ों की तादाद में ममालिक बैठे हुए थे, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां थी, खासकर हिंदुस्तान वहाँ बैठा हुआ था जिसने 18 कॉन्सुलेट खोले हुए थे। वो एक दहशतगर्दी का फैक्ट्री बना हुआ था। वहां से जो है मिलियन ऑफ डॉलर खर्चा हो रहे थे कि पाकिस्तान खुसूसन बलूचिस्तान को अनस्टेबल किया जाए। मैं समझता हूँ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे इदारों ने कुर्बानी देकर हालात को इस हद तक किया है, वरना आज अगर हमारे दुश्मन ममालिक के चाल कामयाब होते तो यहाँ आए रोज धमाके होते और सैकड़ों लोग रोज मरते। बिल्कुल कोयटा के हालात, बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल आइडियल नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा कमी आई है इसमें हमारी कुर्बानियों की वजह। अच्छा मीर ज़िया लांगो साहब, आपकी बात बिल्कुल पता है। 2013 में भी इंकशाफ हुआ था कि 30 से ज़्यादा इंटरनेशनल और होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो बलूचिस्तान को इनस्टेबल करने जा रही हैं, अदम इस्तेहकाम की कोशिशें करें। कलभूषण को हमने माशकेल से पकड़ लिया। लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है, आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतों का जिक्र किया। बेशक हमारी मकामी पुलिस भी वहाँ पे शहीद हुए हैं। यह हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे इंतजामी पुलिस है, लेवीज है, बलूचिस्तान कांस्टेबलरी है, ATF है, ये बहुत ज्यादा मुतहर्रिक नहीं दिखाई देती हैं। इस पर सवालात उठ रहे हैं मीर साहब। देखिए, पहले बिल्कुल ऐसे ही था, आज से चंद साल पहले बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपको फख्र से कह सकता हूँ आपका पुलिस, आपका लेवीज, आपकी किसी फोर्स से कम नहीं है। और सारे टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाइयाँ आजकल ना आर्मी कर रही है, ना FC कर रही है, तमाम कार्रवाइयाँ CTP कर रही है। अच्छा मीर साहब, एक बात और भी बताइएगा, मुझे पता है आपकी मसरूफियात भी है, मैं बहुत खुद भी कोशिश करता रहा, हमारे प्रोड्यूसर ने भी अभी कोशिश की, तो आपसे हमारा राब्ता हो गया है, तो हमारा आपका मौक़िफ़ जानना यहाँ पे ज़रूरी है। बलूचिस्तान का मसला एक तो दाखिली जो आपने जिसका जिक्र किया, पोर्टफोलियो भी आपके पास है, फाइनेंशियल इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं। 5 सीनियर वजीर कलाट डिवीजन और मकरान डिवीजन से होने के बावजूद लोग सरापा एहतजाज हैं। वहां पर अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला चल रहा है। यहाँ पर माजरत के साथ आप लोगों का जो था वो वजारत आला के बाद एक तो वो तगो दो थी, रस्साकशी थी, फिर उसके बाद पोर्टफोलियोज आ गया, पोर्टफोलियो पे कोई नाराज है, कोई मान गया है। तो उस हालात में गवादर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चला, तो लोगों के दुखों का मदावा या लोगों के जख्मों पर मरहम कौन रखेगा? सर हर चीज में तो वफाक नहीं आएगी, ना पैरामिलिट्री फोर्सेज आएंगी। देखिए, बलूचिस्तान के मसले इतने पुराने हैं, कोई इसमें शक नहीं है, और बलूचिस्तान के मसले रियल मसले हैं, उनको एड्रेस कभी किया नहीं गया है। अभी ग्वादर का जो मसला चल रहा था, पहले दिन से ही जो प्रोटेस्ट लोग कर रहे थे, उनकी सारी डिमांड्स हमने मानी थी और उनकी डिमांड्स हमने कहा था जायज है। देखिए, पाकिस्तान खुसूसन बलूचिस्तान इतना पीछे रह गया है कि उसको एक दिन में हम सारी चीजें सेटल नहीं कर सकते, तो उसको हम स्लोली ले जा रहे हैं। इंशाल्लाह एक दिन आपको नजर आ जाएगा कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का सबसे जो है पुरअमन सूबा और तरक्की याफ्ता सूबा होगा। मैं आखिर में आपसे एक बात पूछूंगा। एक तो मीर साहब, आपके भाई साहब भी वजारत में रहे, फिर खालकाबाद मंगूचर का इलाका जो इंतहाई हसास इलाका था, सुराब हो, खुजदार हो, मंगूचर हो, मस्तुंग हो, और ये पूरा एरिया जहाँ पे फिर नवाब असलम रेसानी के एक भाई भी वहाँ पे शहीद हुए, बड़ा दरिंगड़ का ये वाकया था, आपको याद होगा, मैं खुद भी वहाँ पे मौजूद था। इन पूरे एरियाज में इतनी ज्यादा दहशतगर्दी थी, उसको कंट्रोल कर लिया गया। आपसे भी बारहा मैं ये बात कर चुका हूँ, इससे पहले सरफराज बुगटी साहब को भी कह चुका हूँ, मकरान डिवीजन के लिए गैर मामूली फैसले क्यों नहीं किए जाते? उधर हमने बहुत हेल्प से किए, हमने IGFC साउथ अलग उधर बिठाया हुआ है, हम तमाम स्टेप्स उठा रहे। अगर हम ये स्टेप्स नहीं उठाते, आज दुश्मन की जो नजरें ग्वादर पर और मकराम पर हैं, उसके अज़ाइम की वजह से वहाँ आपको जिस तरह मैंने कहा आए रोज खूनी वो लाशें मिलती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत की कोशिशों की वजह से कमी आई है। आइडियल नहीं है, कमी आई है, इसको हम कंट्रोल भी कर लेंगे इंशाल्लाह। जी मीर ज़िया लांगो साहब, बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। मतीन हैदर साहब से भी हमारी लास्ट टाइम इसी हवाले से बात हुई थी, यहाँ बैठे हुए थे, तो उनसे भी हमने ये कहा था कि एक तो पॉलिटिकल है, डेफिनेटली पोर्टफोलियोज़ के मामलात हैं, वजारत चलानी है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन लोगों की जान से ज़्यादा नहीं है, लोगों के मसाइल से ज़्यादा नहीं है। अगर ये चीज़ें बढ़ती रही नसीम सिद्दीकी साहब, बार बार ये चीज़ें अगर मतलब यही तसलसल रहा, तो फिर ऐसा ना हो हम ऐसे नहज पर पहुँच जाएँ
कि फिर आंखें खुली तो ना वो था ना रंगे बहार था, फिर तो हमारे लिए परेशानियां ही परेशानियां होंगी। हमें ये चाहिए कि हम स्टेप बाय स्टेप बलूचिस्तान के मसाइल को हल करें। देखिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा पार्टिसिपेंट ने, जिस तरह बात कर रहे थे, ये मामला बहुत लंबा गुजर गया है, इसको अब सीरियसली लेना पड़ेगा। क्योंकि आप पिछली पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स देख लें, 80 से आगे भी देख लें, तो उनको जब इत्तेहादी चाहिए होते थे तो वो बलूचिस्तान असेंबली से ले लेते थे, जो MNAs थे, MPs थे सब, लेकिन वहाँ पे तवज्जो नहीं दी गई। फैसलाबाद के करीब, जितनी फैसलाबाद की आबादी है उतनी आबादी तकरीबन पूरे बलूचिस्तान की है। आप लाहौर शहर के अंदर मेट्रो अरबों रुपए की बनाते हैं, ऑरेंज ट्रेन बनाते हैं, आपने दूसरी जगह बनाई। इस तरह के कोई भी प्रोजेक्ट मुझे बलूचिस्तान में नज़र नहीं आते। क्यों नज़र नहीं आते? वहाँ पे आप मास ट्रांजिट का एक मंसूबा नहीं है, एक सिंगल वहां मंसूबा से आप नहीं है। सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं, आपको गैस मिल रही है, वहां से अरबों रुपए का फायदा है, वहां पे इतनी मादनियात है। तवज्जो देने की ज़रूरत है। पहले के हुक्मरान भी करप्शन में लगे रहे और अपने अपने शहरों को वो सजाते रहे, लेकिन बलूचिस्तान पे तवज्जो नहीं दी गई। अभी भी जो है हुक्मरानों का कहते तो हैं वो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी तक बलूचिस्तान में कोई ऐसा पैकेज नहीं दिया गया। और वहाँ पैकेज आपने आम आवाम को देना। अभी आप बात कर रहे थे कि उनको सिर्फ रोटी चाहिए, गंदम चाहिए, नहीं, वो दौर ख़त्म हो गया। देखिए अब उनको तालीम भी चाहिए। सर जी, रोटी तो दे दें, तालीम हासिल कर लेंगे, रोटी तो हो, उनके पेट में तो कुछ हो। आप उनको मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आए। मैं पिछले दिनों एक दौरे के ऊपर गया हुआ था, मैं तो हैरान रह गया देख के। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि पाक फौज जिस तरह उन्होंने ओरमाड़ों में एक कैडेट कॉलेज बनाया है, ये बहुत सुई अच्छा, में मेडिकल कॉलेज बनाया है, बहुत अच्छा इकदाम है। माइंस एंड मिनरल इंस्टीट्यूट वफाकी बनाया है। हुकूमत को भी चाहिए। और 18वीं तरमीम के बाद आप देखें सूबों को बहुत हकूक मिल गए। NFC अवार्ड में उनको पैसे मिलते हैं। जो आपने क्वेश्चन रेस किया था, ये बलोच आवाम को भी सोचना पड़ेगा और बलोच लीडरों को भी सोचना पड़ेगा कि जो लोग उनको वोट देते हैं वही कहीं कल उनके खिलाफ ना खड़े हो जाए। खुदारा अब बहुत क्या वक्त गुजर ऐसा गया। कोई प्रेसिडेंट अब मजीद- आपको नसीम सिद्दीकी साहब नजर आता है कि कोई वजीर, विफाकी सूबाई वजीर या चीफ मिनिस्टर आकर इस्लामाबाद में बैठकर एहतजाज कर ले हाँ, कि जी बिल्कुल। कहे जी आप बलूचिस्तान के साथ जाती आप और ये ये अजाला देखें ना कर कि ले? जब नेवर। अपोजिशन में होते हैं आप बड़ी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो आप कुछ नहीं करते। जो सूबाई हुकूमत है वो भी बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि उन्हें NFC अवार्ड मिलता है, पैसे मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे आप देखें कोई भी तब्दीली नहीं आ रही। अगर आप किसी जगह पे 1 करोड़ रुपया लगाते हैं, दूसरे साल में दूसरा करोड़ रुपया लगाते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको हलचल नज़र आती है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए पानी का मसला है, पानी का मसला वहाँ पे हल किया जाए। आप चाह तो रहे कि ग्वादर गेम चेंजर बन जाए, CPEC गेम चेंजर बन जाएगा, लेकिन अगर आप बलूचिस्तान की रखवाली नहीं करेंगे, बलोच लोगों को मेन स्ट्रीम में दाखिल नहीं करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स का मदावा नहीं करेंगे, तो ये आपका गेम चेंजर किस तरह कामयाब सही कह रहे होगा? हैं, बिल्कुल ठीक है। नसीम सिद्दीकी साहब ने बड़ी आपने आम बात की कि इस वक्त गवादर को जब तक डेवलप नहीं किया, 10 बर्थ हमने बनाने हैं, कहाँ हैं 10 बर्थ अभी तक नहीं हुए हैं। एयरपोर्ट का भी हो गया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इनिशिएटिव तो लिया है, लेकिन मामलात और भी बड़े गंभीर हैं। नवाब साहब, आपसे बड़ी माजरत के साथ आप इस वक्त ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा नवाब साहब कि खुश्क कोहसारों की सरजमीन बलूचिस्तान इस्लामाबाद की सरसब्ज और शादाब वादियों में आकर कहीं भूल जाते हैं बलूचिस्तान को हमारे पार्लियामेंटेरियन सर, एम आई राइट? यस ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, मैं इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं बलूचिस्तान के ग्रीन बेल्ट में हूँ, मेरा मुराद जमाली पे खड़ा हूँ जी। मैं देख रहा हूँ रोड की हालत देखिए, इर्द गिर्द फसलें हैं, सब कुछ है। DM जमाली, तो मैंने आपको बताया कि मेरा दिल दुखता है जी। मैं मोटरवेज के लिए मरता हूँ कि बलूचिस्तान में कम से कम उस स्टैंडर्ड के हाईवेज हो। बहुत आसान काम है। दावत देता हूँ, आए मेरे मेहमान बने बलूचिस्तान की। वैसे नवाब साहब आपने DM जमाली का और नौताल का नाम लेकर मेरी यादें ताज़ा कर दी। पसमानदगी की एक मिसाल है वो। के बारे में बिल्कुल भी नहीं। जो ऑफिसर्स जो देवी को जाकर की बीवी बताते हैं, वो चीफ सेक्रेटरी किस्म के आते हैं, तो और कहाँ जाएंगे आप? जिनको तारीख का नहीं पता वो हमारी तारीख भी खराब करके चले जाते हैं। इस किस्म के लोग वहाँ से आते हैं और यहाँ आके ढूंढते हैं। बलूचिस्तान में गुर्बत बिल्कुल भी नहीं है। मैं हूँ, अब हमारे लीडर्स को देख ले, हर लीडर जो है अगर वो चाहे तो बलूचिस्तान की सारी जिम्मेदारी ले सकता है, लेकिन मसला ये कि हम अपनी पावर्स के लिए लड़ रहे हैं, अपने आप को आगे पेश करने के लिए। ठीक है जी, बलूचिस्तान बहुत तक सोचना पड़ेगा। मैं देखिए, मैं असेंशियल पार्ट हूँ बलूचिस्तान का, लेकिन मैं नेट डाउन करता हूँ। अब मैं थक गया हूँ, सोचता हूँ कि मैं भी एक तरफ हो जाऊँ मिनिस्टर कि मैं नवाब साहब, आप इस वक्त ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, आपसे हमारा राब्ता सही नहीं हो रहा, मुनक़ता हो रहा है बार बार। बहुत शुक्रिया नवाब गौस बख्श बागरज़ई साहब,
साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। आपका भी हम खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं कि बलूचिस्तान के मौरूज़ी हालात और ज़मीनी हक़ाइक़ से आप बाखबर भी हैं और उस पर आपका बड़ा अच्छा मौसर तज्ज़िया होता है। आपका बहुत शुक्रिया। नसीम सिद्दीकी साहब सीनियर सहाफ़ी कार हैं, आपने भी बलूचिस्तान के मौरूज़ी हालात वहाँ पर आप खुद जा चुके हैं, अपने हालात को देखा है। मीर ज़िया लांगो साहब ने भी हमें वक्त दिया, हम उनके भी बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के इस प्रोग्राम में पेश किया। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।